एप्पल कंपनी ने अपने खराब मोबाइल और कंप्यूटर से करीब 264 करोड़ का सोना निकाला। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। खराब मोबाइल और कंप्यूटर से जब आपका कंप्यूटर या मोबाइल खराब हो जाता है तो आप उसे कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपको यह मालूम पड़ जाए कि इन कबाड़ में पड़े मोबाइल्स और कंप्यूटर्स में सोना भरा है तो फिर आप क्या करेंगे? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। अब आपने एप्पल कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन दुनिया भर में कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपके इस मोबाइल और कंप्यूटर के कबाड़ से करोड़ों रुपए कमा रही हैं, और वो भी उसमें सोना निकालकर। अब आपको हमारी बात पर यकीन तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, आपको यकीन दिला ही देते हैं कि आपको मोबाइल और कंप्यूटर में सोना कहां होता है और इसे कैसे निकालकर गहने और सिक्के बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने इस कंफ्यूजन को दूर कर ही लीजिए कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सोना होता है या नहीं। तो दोस्तों ये बात सच है कि इन सब में सोना होता है। ये जो आपके मोबाइल फोन के जितने भी सर्किट होते हैं ना, इन सब में कोड होता है। आपने अपने सिम कार्ड को देखा होगा, सिम कार्ड में गोल्डन कलर की चमक होती है, वो भी गोल्ड ही है। कुछ अंश ही सही, लेकिन इसमें गोल्ड होता है। आपने मोबाइल फोन के अंदर देखा होगा बहुत सारे गोल्डन कलर के छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, वो भी गोल्ड का ही अंश होता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जितने भी मदरबोर्ड होते हैं ना, उन सब में हल्का हल्का गोल्ड जरूर होता है, या इन सब में गोल्ड की कोटिंग की जाती है। मदरबोर्ड के अंदर जितने भी प्रोसीजर होते हैं उन सब में भी गोल्ड की कोटिंग की जाती है। भारत में तो फिलहाल बहुत छोटे स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में यह काम बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, जिसमें कंपनियां करोड़ों रुपए कमाती हैं। चीन में तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से सोना एक्सट्रैक्ट करके दोबारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको ये तो यकीन हो ही गया होगा कि कंप्यूटर, फोन या मोबाइल में गोल्ड होता है, लेकिन अब आप ये भी सोच सकते हैं कि आखिर यहाँ गोल्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर तो सिल्वर, एल्यूमिनियम होता है, तो फिर गोल्ड ही क्यों? क्योंकि गोल्ड तो बहुत महंगा होता, तो इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिल्वर तो गोल्ड के मुकाबले सस्ता है और सिल्वर की कंडक्टिविटी भी ज्यादा अच्छी है, तो फिर गोल्ड ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है मॉइस्चर। जी हां, नमी। गोल्ड नमी की वजह से रिएक्ट नहीं करता, जबकि चांदी मॉइस्चर को सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है। आपने भी देखा होगा आपके घरों में जो चांदी की ज्वेलरी होती है वो जल्दी काली पड़ने लगती है, लेकिन सोना नमी के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिससे उसमें कोई बदलाव नहीं आता। यानी कि गोल्ड की कंडक्टिविटी औरों की कंपैरिजन में भले ही 70% है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस लगभग 0% होता है, और ये इस्तेमाल के दौरान ज्यादा गर्म भी नहीं होता। इससे आपके मोबाइल और कंप्यूटर की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो बस यही एक वजह है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गोल्ड की कोटिंग की जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोना निकालने की यह खोज गोल्ड इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक से खर्च किए गए हर एक डॉलर के बदले $50 कीमत का सोना मिल सकता है। रिसर्चर्स ने ई कचरे से सोना निकालने के लिए प्रोटीन स्पंज का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों ने सिर्फ 20 पुरानी कंप्यूटर मदरबोर्ड से 22 कैरेट सोने की 450 मिलीग्राम की डली बनाई है। इतना सोना बनाने के लिए जो खर्च आया वो लागत मूल्य से 50 गुना कम है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से सोना निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ई कचरे को 550 से 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 से 3 घंटे तक गर्म किया। इसके बाद एसिडिक कंडीशन में प्रोटीन स्पंज बनाने के लिए सुखाया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने स्पंज को गर्म किया और सोने के आयनों को टुकड़ों में बदल दिया, जिसे पिघलाकर सोने की डली बना दी गई। इस स्टडी में पता चला कि सोने की डली में 91% गोल्ड था, जो कि 22 कैरेट के बराबर था। इसके अलावा बाकी हिस्सा कॉपर था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जानकर कि आपके मोबाइल और कंप्यूटर में भी सोना है? तो चलिए जितना हो सके इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।